मुझे ये शादी नहीं करनी। हाँ? मेरे साथ ये गेम मत खेलो, मुझे आदत है। तुम रुको। पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी। ये क्या कह रही हो बेटी तुम? तुमसे पूछ कर ही ये शादी तय की थी, अब तुम मना नहीं कर सकती। उस वक्त मैं बहुत कंफ्यूज थी, पर अब नहीं हूँ। क्या मतलब? मुझे किसी से प्यार है। तो ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी ना, यहाँ शादी के मंडप में बता रही हो। मंगलसूत्र पहना नहीं वाला था। पापा, मैंने आपसे कहा ना, मुझे ये शादी नहीं करनी है, किसी और से प्यार करती हूँ। पंडित जी ये पकड़ो और रुको, भाग मत जाना। कब से कह रही हो प्यार हुआ है, प्यार हुआ है? बताओ किससे प्यार हुआ है? अब बताओ कौन है वो लड़का? बताओगी कौन है वो? बेटा, दुल्हन कह रही है वो तुमसे प्यार करती है। मुझसे प्यार करती है, कुछ भी बोल रहे हैं आप। हाँ बेटा, खुद देख लो। मेरी शादी है, तुम्हें आना होगा, तुम्हें आना होगा, तुम्हें आना होगा। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ उससे करूंगी। ये सब क्या है अमृता? पापा, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं उससे ही शादी करूंगी। पर बेटा मेरी बात तो माँ प्लीज आप बीच में मत बोलो, आपको कुछ नहीं पता। ये फाइनल है। क्या? कुछ तो चक्कर भाई तुझे एक कमाल की बात बताऊं? अरे यार वो गोविंद है ना, उसकी फिर से शादी टूट गई। हाँ मैं वही था, मुझे चूज किया लड़की ने। उसने मेरी तरफ देखा और कहा मुझसे शादी करेगी। कसम से यार, उसने कहा सिर्फ मुझसे शादी करेगी। गोविंद का चेहरा देखना। बाद में कॉल करना। ये तूने क्या किया ब्रो? मैंने क्या किया ब्रो? तू नहीं तो कहा था सलाम रॉकी भाई, मेरी शादी हो रही भाई, तू जरूर आना भाई। मेरी शादी है, तुझे आना होगा। मेरी शादी है, तुझे आना होगा। ओ हो, पागल कर दिया था। अब वो मुझ पर फ्लैट हो गई, तो इसमें मैं क्या करूं? हाँ, इस खल्ली में खलबली नहीं है क्या? अब तू हैदराबाद आ, मम्मी पापा को बोल के तेरा रेंट नहीं बढ़ाया ना, तो देख लेना। ये धमकियां ना किसी और को दे, समझा? चल जा किसी जा। की शादी में आके बधाई देनी चाहिए, ओ, ये तो दुल्हन नहीं बोलता ही चुरानी जा रहा है। चाहिए। अरे उसने खुद मुझे सिलेक्ट किया, मैंने थोड़ी उसे चुराया। तुझे देखते ही समझ गया था तू सी नहीं डी ग्रेड का विलन है। ओए गोविंद, गोविंदा। अरे फाड़ इस बैनर को। ए, तेरी शादी मेरी वजह से फिक्स हुई है। एहसान मान मेरा बीवी चोर। चलो चलो ना, रुके क्यों हो? घर जाके आरती उतारूंगा सबकी। भैया, वेंकट रमन साहब आपको अंदर बुला रहे हैं, जल्दी आइए। हाँ मैं आया। नमस्ते। आओ ना बेटा, बैठो बैठो बैठो। सोचा था बेटी की शादी में पूरा गांव अपना आशीर्वाद देगा, लेकिन सब मेरा मजाक उड़ा के चले गए। लेकिन मेरे स्वाभिमान से ज्यादा मेरी बेटी की खुशी जरूरी है। वो ये शादी नहीं करना चाहती है, पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार कह रहा था। पर जब उसने तुमसे शादी करने का इशारा किया तो मैं तो सदमे में आ गया। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि सब कुछ अपनी मर्जी से होता तो उसका खेल कैसे समझ आता। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपके रुतबे और सम्मान की रक्षा करना आज से मेरी जिम्मेदारी है। आपकी बेटी ने मेरी तरफ इशारा करके ये कहा कि वो सिर्फ मुझसे ही शादी करेगी। यही तो डेस्टिनी होती है सर, हमारे हाथों में कुछ नहीं होता। आप मेरे पेरेंट्स से बात करके शादी की तारीख फिक्स कर सकते हैं। और अगर बुरा ना लगे तो क्या मैं आपकी बेटी से एक बार बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जाओ ना, करो ना, खुशी से। थैंक्स सर। जाओ। अभी तक यहीं खड़े हो, जाओ लाइट्स निकालो। हाय। अच्छा सुनो, कल रात से मेरे दिमाग में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। तुमने मेरी तरफ देखकर कहा कि मुझसे प्यार करती हो और तुम शादी करोगी तो सिर्फ मुझसे ही करोगी, लेकिन
तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो, फिर ऐसे कैसे? सर, कौन कहता है कि मैं आपको नहीं जानती? सर? आप तो मेरे लिए ईश्वर का रूप हो सर। क्या कहा? ईश्वर का रूप हूँ? वो भी मैं? हाउ? उसके लिए आपको मेरी फ्लैशबैक स्टोरी में चलना पड़ेगा सर। 10th के एग्जाम्स के बाद हम सब मेरी मौसी के घर गए थे। भैया आप कब आए? मेरे भाई राहुल को प्यार में धोखा मिला और उसने सुसाइड करने की कोशिश की। तभी दिमाग में आया कि अरे बाप रे, रोमांटिक मूवीज में जैसा प्यार दिखाते हैं वैसा रियल लाइफ में होता ही नहीं। मेरी स्कूल टीचर शिरीषा मैम हमेशा हंसती रहती थी। उनकी एक दिन शादी हो गई। शादी के 1 महीने बाद मैंने उन्हें रोते हुए देखा। फिर पता चला उनका हस्बैंड साइको था। वो उन्हें हंसने और बोलने की आजादी नहीं देता था। तब फिर से दिमाग में आया, अरे बाप रे, शादी दूर से जितनी हसीन दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं होती। प्यार और शादी को लाइफ में एंट्री देनी है या नहीं, बहुत कंफ्यूजन था। और फिर मैंने एक आवाज सुनी, हमें शादी और प्यार को रिजेक्ट करना चाहिए। सब्जी काटते वक्त उंगली कट जाए तो भी दर्द होता है ना, लेकिन प्यार में फेल होने पर हम अपनी कलाई तक काट देते हैं। क्या हमें खुद को ऐसे टॉर्चर करना चाहिए, बताओ? इसलिए हमें शादी और प्यार को रिजेक्ट करना चाहिए। आप तो मेरे लिए ईश्वर का रूप हो सर। आपकी हर बात, हर स्लोगन ने मेरी लाइफ बदल के रख दी है सर। हाँ, बोलती जाओ। सर, वैसे भी आप लव शब्द को बिल्कुल नहीं मानते और शादी के तो एकदम खिलाफ है। आपको बदलना तो ऊपर वाले के हाथ में भी नहीं है सर। मेरे पापा क्या बदलेंगे? तो मैंने शादी से एस्केप करने के लिए आपको यूज किया और देखो मैं बच गई सर। एस्केप, ये सही है। आप मेरी लाइफ में उस वक्त आ गए और मेरी सारी कंफ्यूजन दूर कर दी। आज फिर से आप आ गए और रास्ता दिखा दिया। आप सुपर है सर। देखिए ना, आज आपने मुझे फिर से बचा लिया सर। सर, अपना नंबर दीजिए ना। 988 988 टडडा टाडा टडडा टाडा टडडा। टाडा। सर, मैं वाइजैक पहुंचते ही आपको कॉल करूंगी। बाय सर, थैंक यू सर। बाय। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? ना तू कभी शक्ल दिखाता है ना मेरा फोन उठाता है, और अब अचानक से आ गया। तो देख रही थी कि सूरज कहीं पश्चिम से तो नहीं निकल आया। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, अब अंदर चलें? अरे तू अचानक कैसे आ गया? किसी काम से आया है? फ्रेंड ने बुलाया था, उसकी शादी थी। अरे देखो, बाहर कपड़े सूख रहे हैं, बिन मौसम बरसात होने वाली है, जाओ देखो। तो तेरी फिलॉसफी मानने वाली लड़की तेरी लाइफ में आई है और उसने शादी से बचने के लिए तुझे सिलेक्ट किया। नसीब ही पांडु है मामा। तुझे वो लड़की पसंद है? पसंद है मतलब बहुत पसंद है मामा। लड़की की तरह शर्मा मत। हेलो हेलो, कौन है? मैं हूँ सर, अमृता। हाँ अमृता, बोलो बोलो। मैं वाइजैक पहुँच गई हूँ। सर, अगर आप कल फ्री हो तो मैं और मेरे दोस्त कहीं जा रहे थे। आप भी साथ चलते तो? हाँ, मैं तो फ्री हूँ, साथ चलूंगा ना। ओके सर, बाय। गुड लक। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? पास ही के एक गाँव जा रहे हैं सर। हाँ? हाल ही में वहाँ एक तूफान आया था ना, हाँ। तो उसमें मछुआरों की नेट्स और बोट्स भी खो गई थी। हमने कुछ फंड्स जमा किए और कुछ सामान खरीदे, आज वही देने जा रहे हैं। नाइस। वैसे तुम काम कहाँ करती हो? मैं तो अपने ही कॉलेज में जूनियर लेक्चरर बन के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ सर। ओह, वेरी नाइस। हमारा कॉलेज। अच्छा, तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए ना सर। मैं तुम्हारी शादी में आया था, इसलिए तुम मेरी तरफ इशारा करके बच गई। अगर मैं नहीं आता तो? तब मैं शादी कर लेती सर। क्या बोल रही हो? हाँ, और सुहाग रात के लिए भी रेडी हो जाती। हाँ? 10 मिनट में बेडरूम से बाहर निकलती और जोर जोर से कहती, सुनो दुनिया वालों, गोविंद नपुंसक है। बच गया बे तू। प्लान बढ़िया था ना सर? हाँ, माइंड ब्लोइंग प्लान था। माइंड ब्लो हो गया मैं।
जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। अरे ये क्या है? रावण की लंका में आगमन करने के पश्चात भी रावण को सूचित नहीं किया। हाँ? मेरे भी जाल और बोट का नुकसान हुआ है। 10,000 चाहिए। 10,000? रावण के 10 तीर थे, 10,000 लूंगा। हाँ। ये घोचू कौन है रे? ये गांव के लिए एक पनौती है। जब भी गांव में कुछ अच्छा होता है इसे रास नहीं आता है। तूफान के साथ ये भी डूब के मर जाता तो अच्छा होता। अरे बहुत हुआ, जाके सारा माल लूट लो बे, जाओ। हटो हटो, क्या कर रहे हो? बेशरम। लेडीज है यार, लेडीज है। कौन है? कौन है बे तू? हाँ? कौन है? मैं कौन हूँ जानकर क्या करोगे? मैंने तुम्हारी बातें सुनी। मैं रावण हूँ, ये मेरी लंका है। लगता है लॉकडाउन में रामायण फिर से देख लिया। मैं लंकापति का बहुत बड़ा फैन हूँ। चलो एक सीरीज शूट करते हैं, एक्टिंग करोगे? मुझे एक्टिंग करना है। सपोज, सिर्फ सपोज, हाँ, तुम वाकई लंका के रावण ही हो। हाँ। ठीक है? हाँ। और सीता मैया अपनी कुटिया में। तुम रावण की एंट्री मारोगे और सीता मैया को किडनैप कर लोगे। उसके बाद क्या? सारा सामान तुम्हारा। लेकिन सीता कहाँ पर है? ये रही ना सीता, तुम इसको किडनैप कर लो ना। देख क्या रही हो सीता देवी? जाओ जाओ अपनी कुटिया में जाओ, जल्दी करो। अरे कुछ नहीं होगा, जाओ। तुम जाओगी तब तो रामायण शुरू होगी। सीता मैया तक पहुंचने के लिए तुम्हें लक्ष्मण रेखा पार करनी होगी, है कि नहीं? ठीक है फिर। लक्ष्मण, ओ लक्षु। हाँ भैया। आजा, लक्ष्मण रेखा बना। ओके भैया, लो अभी हो जाएगा। जल्दी जल्दी जल्दी। रेखा रेडी भैया। हाँ, ये असली की लक्ष्मण रेखा थोड़ी ना है। जा सीता को लेकर आ, जाओ। अरे कहाँ जा रहा है? लक्ष्मण रेखा पार करेगा। वो तो रावण भी नहीं कर पाया, उसके 10 सर थे। तेरा एक ही सर है जिसमें बाल भी नहीं है और तू लक्ष्मण रेखा पार करेगा। हाँ, वैसे तो दिखने में ये छोटी सी रेखा है, लेकिन तू इसे पार नहीं कर पाएगा टकले। रावण के सारे सिपाही तो ढेर हो गए, अब रावण की बारी है इसे पार करने की। कम ऑन, आ जाओ, टेक करते हैं। आ रहा है, रावण स्वयं आ रहा है। क्या हुआ? ब्रेक क्यों लगाया ब्रो? लक्ष्मण रेखा वाली बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन मेरे दिमाग में क्या खलबली मच रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? सीता ने रेखा पार की और रावण उसे लेकर गया था। रावण थोड़ी ना रेखा पार करके अंदर गया था। ये गलत है। तुम्हारी बात में दम है ब्रो, एकदम करेक्ट। सीता देवी सीमा पार करके आगे पधारी है। हाँ। अरे मैं हूँ ना, आगे आइए। आ जाओ, आओ। सीता आएगी मेरी बात। क्या कर रहे ब्रो? राम जब साथ ना हो तो सीता को उठाना बहुत आसान है, पर जब राम खुद कुटिया में हो तो सीता को किडनैप करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अबे लोकल रावण सीता को किडनैप करेगा? करना, किडनैप करना। अब रावण की खातिरदारी होगी तो तुम्हारी भी होगी ना। एक एक को प्रसाद खिलाता हूँ, रुको। रावण बनेगा, रावण बनेगा। तुम लोग एक एक की लंका लगाता हूँ। इतना मारूंगा कि खड़े रहने लायक नहीं रहोगे। निकला यहाँ से। रावण का भूत तेरे सर से निकला कि और मारूं। चल भाग। इसने शूटिंग का बोल के सचमुच का मार दिया। राम जब कुटिया के अंदर हो तो सीता से पंगा नहीं लेना चाहिए। चलो रावण का रथ निकालो। काका, ये लीजिए। एक बात तो तय हो गई बेटा, अगर उस दिन सीता माँ के साथ राम जी होते तो शायद उन्हें इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। काका की टाइमिंग क्या जबरदस्त थी ना। सीता माँ को राम के पास ही होना चाहिए। ये करेक्ट फ्रेम है। आप कल हमारे कॉलेज आएंगे क्या? किस लिए? एक सरप्राइज है। आप कॉलेज आएंगे तो बताऊंगी। ओह, सरप्राइज। पक्का? I'll be there. 10 o'clock शार्प। 9:30 पहुंच जाऊंगा।
हाँ चलिए सर। अरे लेकिन कहाँ पर? अरे चलिए तो। अच्छा ठीक है। ओ सॉरी। अरे आगे चलो ना। तुमने बोला सरप्राइज है, एक्चुअली सरप्राइज सुनकर रुका नहीं जाता, बताओ ना। आपको पता चल जाएगा सर। पता तो चल जाएगा, लेकिन अभी बताती तो। सोलो लाइफ इज सो बेटर के फाउंडर का दिल से स्वागत। ये सब क्या है? अच्छा है ना सर? अच्छा तो है, पर ये कटआउट, ये तामझाम, ये सब हो क्या रहा है? अभी तो और सरप्राइज है और बाकी है। और सरप्राइज बाकी है? बस हार्ट अटैक ना आ जाए। पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ सर आप ऐसे खड़े मत रहिए, और भी सरप्राइज और है। सरप्राइज? हाँ तुम श्योर हो ना सरप्राइज ही है? एक और कटआउट लगता है कटने वाला है भाई। ओके कूल कूल कूल, थैंक यू, बैठ जाइए। ये सब लोग हमारे यूनियन मेंबर्स हैं सर। आपके जाने के बाद हम अपनी यूनियन को हर रोज बढ़ाते रहे हैं सर। हमारे यूनियन मेंबर्स। एक स्पीच हो जाए सर। कौन सी स्पीच? मोटिवेशन स्पीच सर। मोटिवेशन स्पीच के लिए मैं खुद ही मोटिवेटेड नहीं हूँ। प्लीज 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 सर प्लीज। ओके ठीक है। ओके आराम से। लाइफ में ना एक टाइम के बाद लव बहुत ही अच्छा मेरे लिए ही बोल रहे हैं। ओह मुझे लगा। ओके आराम से। या करेक्ट। लाइफ में एक टाइम के बाद शादी सब बहुत। अरे यार ये लोग सपोर्ट दे रहे हैं कि गा रहे हैं। काम डाउन। यस करेक्ट। काम डाउन प्लीज, काम डाउन प्लीज। एक मिनट सर। यस प्लीज। स्लोगन नंबर 48। लवर्स साथ में सिर्फ तभी खुश दिखते हैं जब वो सेल्फी लेते हैं। शादी का जोड़ा सिर्फ तभी खुश दिखता है जब शादी की फोटो खिंचाता है, बाकी टाइम वो परेशान रहते हैं। मरने के बाद कब्र सबको नसीब होती है, कम से कम जब तक जिंदा हो तब तक जिंदा दिली से जियो। बाप रे, कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और ये भी बोलते जा रही है। फाइनली हमारा स्लोगन क्या है? हे भगवान। सर आपने बहुत दिनों बाद स्पीच दी है ना, मेरे ख्याल से शायद इसलिए आप अटक रहे थे। एक्चुअली मैंने कोई और ही स्पीच प्रिपेयर की थी। बट यू रॉक्ड। थैंक यू सर। मेरा लिया हुआ इतना छोटा इनिशिएटिव इतना बड़ा हो जाएगा, ये मैंने सोचा नहीं था। सर मुझे एक और चीज बतानी है। हैं? एक और चीज बतानी है? 10 दिन बाद आंध्रा यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा कॉलेज फेस्ट होने वाला है। वहाँ हम अपनी फिलॉसफी के बारे में सबको बताएंगे सर। जस्ट इमेजिन सर, यहाँ सिर्फ 500 मेंबर्स आए थे और वहाँ 5000 मेंबर्स होंगे सर। ओह 5000 मेंबर्स। वेरी नाइस, आई लाइक योर स्पिरिट। थैंक यू सर। आपका सपोर्ट रहेगा ना सर? क्यों नहीं रहेगा? हाँ क्यों नहीं रहेगा? हाँ? इस सब का फाउंडर कौन है? आप हैं। मैं हूँ ना? हाँ। वो बुक किसने लिखी है? आपने लिखी वो है। पागल वो राइटर मैं हूँ ना? हाँ बिल्कुल आप ही हैं सर। तो तुम्हें मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। डोंट वरी, गॉड ब्लेस थैंक यू। यू सो मच सर। मुझे एक छोटा सा काम आ गया है, क्या मैं जा सकता हूँ? श्योर सर, श्योर। बाय। बाय सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस। हेलो, कहाँ हो बेटा? पागल खाने से बस 100 मीटर दूर खड़ा हूँ। पहले बता बोल कौन रहा है? मैं अमृता का डैडी बोल रहा हूँ। अंकल सॉरी मेरे पास आपका नंबर नहीं था। बोलिए। वैसे ये बताओ, पागल खाने के पास क्या कर रहे हो? किसी से मिलने आया था, पर वो पागल नहीं है। पंडित जी शादी की तारीख तय करना चाहते थे। तुमने अपने परिवार में बात की? पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या मैं आपके घर आ जाऊं? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल जरूर आओ ना। आओ बेटा।
पहले पैर धो। ओहो हो, अरे अच्छे से धो ना। अरे अंकल, मैं धुलवा देता मैं कर लूंगा। अरे अंकल, कोई मैं कर बात लूंगा नहीं, ना। हो गया ना। अरे अंकल आप क्यों कर रहे हैं ये चलो। सब? चलो बंद करो, आओ यहाँ बैठो। ठीक है आंटी। अरे टॉवल मुझे दो, तुम जाके खाने का इंतजाम करो, जाओ। हाँ ठीक है। तुम बैठो आप ना भी बेटा, बैठिए। बैठो। बेटा तुमने अपने घर वालों से शादी की बात की? मैं अब जो कहने वाला हूँ उसे प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। उस दिन शादी में आपकी बेटी ने मेरी तरफ इसलिए इशारा नहीं किया था क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहती थी। उसे शादी से सख्त नफरत है, वो कभी शादी करना ही नहीं चाहती। और उसकी शादी से नफरत करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, वो वजह मैं हूँ। जीजा जी, अरे शंकर, तू यहाँ कैसे? बड़ी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। बहुत अच्छी खबर है। होने वाला दामाद क्या करता है? हैदराबाद में एक बड़ी कंपनी में काम करता है। सुनकर बहुत खुशी हुई, किस्मत वाले हो। अब ये खुशखबरी अपनी बहन को भी दे। दीदी, 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 रश्मि का रिश्ता पक्का हो गया। मेरा साला है ये। बेटी की शादी तय हो गई है तो खुशी से फूला नहीं समा रहा। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है सर। मैंने उससे शादी करने का फैसला किया है। एक्चुअली मैं यही बताने के लिए यहाँ आया था। शादी को लेकर आपकी बेटी की राय मैं बदलूंगा, वादा करता हूँ। पर कैसे बदलोगे? पहले तुम प्यार के खिलाफ थे, फिर शादी के खिलाफ हो गए। यही पट्टी तुमने सबको पढ़ाई है। तुम्हारे बहकावे में अमृता ने भी शादी के लिए मना किया। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसका भी घूमने का एक तय तरीका होता है। हर चीज कुदरत के नियम के मुताबिक होती है, पर तुम इसे नकार कर ऐसी बेतुकी बातें कैसे कर सकते हो? नियमों पर चलने वाली पृथ्वी भी भूकंप से कभी कभी हिल जाती है सर। उसे संभालने में थोड़ा वक्त लगेगा, बस वो वक्त दे दीजिए सर। मैं अब चलता हूँ, नमस्ते। खाना तो खा के जाओ। ए चैतू, तू कब बस आया? आज सुबह ही आया। तूने सुना? मेरे आर्ट के फैंस जापान में भी हैं। मेरी पेंटिंग्स देखकर पागल हो गए हैं। ए विराट ब्रो, लेट आया यार। कम ऑन, एंजॉय द पार्टी। बैठ। आ रहा हूँ ब्रो। कहाँ जा रहा है? मुझे बुला रहा है यार। कमिंग कमिंग। मेरी वजह से वो लोग बेचैन हैं, फिर भी उन्होंने मुझे खाना खिलाकर ही भेजा। आज मैंने देखा एक बेटी की शादी पर बाप किस तरह खुश होता है, और उस बाप को भी देखा जो अपनी बेटी की शादी को लेकर परेशान है। उस बाप की परेशानी का कारण मैं हूं। इसलिए मैंने जो शुरू किया था खत्म भी मैं ही करूंगा, नहीं तो जिंदगी भर इस पछतावे की आग में जलता रहूंगा। तू उसे बता क्यों नहीं देता ब्रो? कैसे बताऊं यार? जानता है जब वो मिलती है तो क्या कहती है? सर यू ग्रेट सर, सर आप कमाल हो सर, सर सॉलिड सर। उसके सर की वो सर कहती है और मैं उससे प्यार की बात करूं? हाँ? अच्छा मान ले अगर मैंने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया, मान ले, और उसने मना कर दिया तो फिर मैं क्या करूंगा? बोल। वो लाइफ लॉन्ग शक्ल नहीं देखेगी। इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता, सवाल ही नहीं उठता। तो अब तू क्या करेगा यार? चाहे जो हो जाए मैं उसे खोना नहीं चाहूंगा, और उसका एक ही रास्ता है, उसकी सोच बदलना। और सोच बदलने के लिए मुझे अमृता को दिमाग की जगह दिल से सोचने पर मजबूर करना ही पड़ेगा। ए बंद कर बे। अब मुझे समझ में आया हमारे गांव के बाहर हनुमान की मूर्ति क्यों लगी है। क्यों लगी है? हनुमान जी की शादी नहीं हुई है ना, इसलिए रक्षा करने का काम उन्हें सौंप दिया। पापा का बर्थडे। अबे जल्दी भी, भाभी का फोन आ रहा है। हाँ बोल। जरा पापा को फोन देना। सुनिए विराट। हेलो विराट। पापा वो कौन? हैप्पी बर्थडे पापा। हाँ, आज ज्यादा चढ़ा लिए तूने। अरे आज तो हाथ भी नहीं लगाया पापा, आज बस आपको विश करने का मन किया। हाँ ठीक है, घर जल्दी आ जाना। ओके पापा, बाय। इसको क्या हो गया? हाँ? मुझे बर्थडे विश करके मेरी नींद उड़ा दी इसने। मेरी पेंटिंग के सब दीवाने हो जाते हैं। ये भी एक हुनर है। I'll tell you। अभी जाओ, पेंटिंग्स की डेप्थ के बारे में बताऊंगा। गो गो। हे विराट ब्रो, तुम्हें कल मेरी आर्ट एग्जीबिशन में जरूर आना चाहिए।
इट्स माई बेस्ट 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 वर्क। इसके बाद ये FF हुसैन MF हुसैन बन जाएगा, देखते जाओ। ए, उस FF हुसैन को सब समझा दिया ना? ब्रो तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना यहाँ। उसी की तो टेंशन है। हाय सर। अमृता, तुम इस साड़ी में बहुत बहुत सुंदर दिख रही हो। थैंक यू सर। हम कहाँ आए हैं सर? मैंने तुम्हें अपने मामा के बारे में बताया था ना, हम उनसे मिलने आए हैं। ओके। प्लीज। हाय मामा। आजा आजा। अमृता, ये वेणु मामा है। हाय अंकल। हमारी फिलॉसफी के कुछ स्लोगन्स इन्हीं ने तो दिए हैं। अंकल, तब तो आपको हमारी सोलो मीटिंग में आना ही चाहिए। अरे ऐसे कैसे, ये तो बदल गया है ना। क्या बदल गया? सुधा मामी, कॉफी मस्त। ओह अच्छा। मैं भी कोई बुरी नहीं बनाता। आजा प्लीज सिट। प्लीज। ओके। आजा, तूने अभी तक उसे बताया नहीं? अगर बता दिया ना तो उसके आगे जो बवाल होगा उसे झेलने की मुझ में ताकत नहीं है। हाँ। तो फिर मैं बात चलाऊं? गुरुजी, आप कुछ मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप बस कॉफी बनाइए, काफी है। पक्का ना? हाँ। अमृता, पहले जो मैंने कहा था वो ऐसे ही कहा था, सीरियसली मत लेना। जी अंकल। कॉफी अच्छी बनी है। थैंक यू। मामा, तैयार हो जाइए, निकलना है। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों जाओ। ठीक है अमृता, चलो। अरे विराट, रुक जा, उसे कॉफी तो पीने दे। ठीक है, पी लो। थोड़ा सब्र रख, आराम से। अरे अमृता बेटा, सुनो। क्या अंकल? कोई भी गाड़ी दो पहियों के बैलेंस के बिना ठीक से नहीं चल सकती। शिप और बोट बिना दो पहियों की भी ठीक ठाक ही चल रही है मामा। सर, ये तो स्लोगन नंबर 72 है ना? सो शार्प यू आर। अब चले? बाय अंकल। बाय। क्या विराट, आपके मामा मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो ना। ओके। ओह शिट 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 शिट। मुझे बस बोला गया आर्ट एग्जीबिशन है, लेकिन थीम टाइटैनिक है ये नहीं बताया। चलो चलो, वापस चलो, वापस चलो, निकलते हैं यहाँ से। सर, अब हम जब यहाँ तक आ ही गए हैं सर, तो चलकर देख लेते हैं ना। ठीक है, लेकिन तुम्हारी वजह से रुक रहा हूँ मैं यहाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ओए मुरली क्या कर रहा है? कोई गलत म्यूजिक में चला देना। वो लोग आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कम कम कम, आई विल शो यू। हे, मुझे बताया क्यों नहीं इस एग्जीबिशन की थीम टाइटैनिक है? नौटंकी बनकर वो चली गई। चली गई क्या? सब सेट है ना? सब कुछ सेट है, तेरा प्लान वर्क करेगा। अमृता का ब्रेन ऑफ हो जाएगा और हार्ट ऑन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्लोगन नंबर 62। स्लोगन? सर, आप इन्हें अच्छे से समझाओ ना। मैं क्या समझाऊं? तुम जबरदस्त फॉर्म में हो। कैरी ऑन, कैरी ऑन। ओके सर।
पहली पेंटिंग में जब जैक और रोज मिलते हैं वहीं पर आसमान मना कर देता है और बिजली कड़क के दूर होने का सिग्नल देती है। ऐसा है? हाँ, अब दूसरी पेंटिंग में जब जैक प्रपोज करता है एक बड़ी लहर उठकर उन्हें मना करने का सिग्नल देती है। सच में? लव मेकिंग करते वक्त डोंट डू इट। आइसबर्ग यानी नेचर साक्षात उन्हें सिग्नल देता है। जो मैं और मेरे सर मानते हैं उसके हिसाब से हर बार एक लड़की और लड़के के बीच जब लव होता है नेचर किसी ना किसी तरह से वार्निंग देता है। समझ में आ गया या फिर से समझाऊं? क्या हुआ? आओ बताती हूँ। आजा। ये देखो शिप पूरी तरह से तबाह हो गई है। इसलिए ये नेचर की रिवेंज स्टोरी है। यूजलेस पेंटिंग्स। पता नहीं था मेरी पेंटिंग का ऐसा मतलब भी निकलता है। ब्रेकिंग न्यूज, भक्तों ने बाबा को जमकर कूटा क्योंकि वो अपने बताए रास्ते पर खुद नहीं चलता था। ऐसी न्यूज मैं नहीं देखता। हेलो अमृता, बोलो। हेलो सर, थोड़ी देर पहले मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, प्लीज आइए ना सर। कौन सा हॉस्पिटल? क्या हो गया आंटी को? मम्मी को हार्ट अटैक हुआ था, अभी ऑपरेशन चल रहा है। आंटी ठीक हो जाएंगी, आप घबराइए मत। डॉक्टर सब ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। हमने एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट लगा दिया है। कल सुबह आप उनसे मिल सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर। तुमसे कितनी बार कहा डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन तुम किसी की सुनती कहाँ हो? कभी सोचा है तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा? बस करो पापा, मैं यहाँ खड़े खड़े आपका ड्रामा और नहीं देख सकती। मम्मी ठीक ही तो है, डॉक्टर्स है ख्याल रखने के लिए। आप थोड़ा चिल करो। मम्मी के साथ जब ऐसा हुआ मैं तो डर गई थी। उन्हें कुछ हो जाता तो ऑस्ट्रेलिया का प्लान कैंसिल करना पड़ता। ऑस्ट्रेलिया का प्लान? ओह, मैंने तो आपको बताया ही नहीं। मैं 10 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। मैंने तो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया। ऑस्ट्रेलिया? अचानक ऑस्ट्रेलिया का प्लान क्यों? सर, कुछ दिनों बाद मेरे पेरेंट्स शादी के लिए इमोशनल ड्रामा शुरू कर देंगे। आप समझदार हो, किसी तरह सबको मना लोगे सर। मुझसे तो ये सब नहीं होगा, इसीलिए मैंने उनसे दूर जाने का फैसला किया। ओए मुरली, नींबू भी लेकर आना। हाँ। ए, इसका मुंह क्यों लटका हुआ है? अमृता ऑस्ट्रेलिया जा रही है ना, इसलिए। तो अब क्या? पता नहीं। वो घटिया बुक फाड़ के गटर में फेंक दूंगा। दिमाग खराब कर दिया है मेरा।